तैयार हैं सब लोग? वचन सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? तो मेरे प्रियो, आज के जो वचन का टॉपिक है, वो आज के वचन का टॉपिक है जीसस वाज बोर्न, डेथ एंडेड। जीसस वाज बोर्न, डेथ एंडेड। यीशु का जन्म हुआ, मृत्यु का अंत हुआ। आज के वचन का टॉपिक है मेरा। हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ और मृत्यु का क्या हुआ? हालेलुया। यीशु नासरी ने 2025 साल पहले प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर इसलिए आया, बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, ताकि शैतान की सारी किंगडम को, मृत्यु को खत्म करे। आपने बहुत बार प्रचार सुना होगा, लेकिन वो प्रचार मैं नहीं करूंगा यीशु मसीह ऐसे हुआ ऐसा हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यीशु मसीह का जन्म हुआ और मृत्यु का क्या हो गया? क्या हो गया? अंत हो गया। मृत्यु का क्या हो गया? अंत हो गया। बात समझ में आ रही है? मृत्यु का अंत हो गया। हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 2025 साल पहले इसलिए जन्म लिया, ताकि जो भेड़ें पिता से अलग हो गई थी, उनको वापस करने के लिए। बात समझ में आ रही है? उनको मिलाने के लिए पिता से। और जब मैं पिता नाम का शब्द उपयोग कर रहा हूं, जब मैं पिता नाम का उपयोग करता हूं, तो पिता का मतलब है ईश्वर, परमेश्वर। बात समझ में आ रही है? जब भी मैं पिता कहूं या फादर कहूं, तो ये समझ जाना मैं परमेश्वर के बारे में कह रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो मैं बताना चाह रहा हूं, बीमारी तेरी जय कहां रही? ए मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। हम वचन से थोड़ा पढ़ेंगे, फिर मैं आपके सामने उत्साहित करूंगा। माइक के ऊपर किसी को पढ़ना है, अगर कोई निकाल के बैठा है तो जल्दी से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 55 से 57 तक हमें पढ़ना है। ध्यान पूर्वक सुनना है। ज्यादा प्रचार लंबा नहीं करूंगा मैं, शॉर्ट, ताकि मेमोरी में, स्पेस में चला जाए। जी। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? एक मिनट। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक कहां? पाप है। मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल बेचता है। पाप का बल बेचता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर यीशु का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? क्या करता है? हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक। हालेलुया। अब बात समझ में आ रही है? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, 2025 साल पहले वो इसलिए जन्मा, ताकि आपके मृत्यु को वो खत्म करे। बहुत सारे विद्वान पैदा हुए, बहुत सारे आपने देखा होगा देवता पैदा हुए, लेकिन मृत्यु को खाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मृत्यु को समाप्त करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और मृत्यु को समाप्त करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने बॉर्न हुए, ताकि मृत्यु को निगल जाए। बात समझ में आ रही है? अगर कोई टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को पथरी है, डॉक्टर ने बता दिया, मैं बता रहा हूं, राइट जगह, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे आप आए हो। आज से वो भागने वाली है यीशु के सामर्थ्य नाम से। बात समझ में आ रही है? आज से वो बीमारी भागने वाली है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। मुझे हीलिंग प्रेयर की जरूरत नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, आपने विश्वास से रिसीव किया, गवाही बन गई, गवाही बन गई आपकी। बात समझ में आ रही है? आप अंदर आए, दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, आग के अंदर आपका स्वागत है। बात समझ में आ रही है? स्वर्ग के अंदर आपका स्वागत है, इसलिए मैंने ये बात को कहा। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्रियो, मैं आपको गुड न्यूज ये देना चाहता हूं, अगर आप
प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, चाहे आपकी कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो। डॉक्टर ने कह दिया हो भाई तू तो चला जाएगा, दुनिया ने उम्मीद छोड़ दी हो, मैं बताना चाह रहा हूं आपकी उम्मीद अभी भी होप बाकी है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? मेरे राजा के ऊपर आपकी होप अभी बाकी है। हालेलुया। और वो आपको नया करके भेजेगा, आपको चंगा करके भेजेगा, आपको वो हील करके भेजेगा, आपकी डायबिटीज को वो दूर करेगा, आपके शुगर को वो दूर करेगा। बात समझ में आ रही है? मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मेरे जीवन में मुझे डायबिटीज थी और मैं डायबिटीज का पेशेंट हो गया कुछ सालों से, मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा प्रभु इतनी अच्छी अच्छी बर्फियां दिख रही है, रसमलाई दिख रही है, सारी चीजें, लेकिन तूने मुझे खाने के लिए रोक रखा है। प्रभु तूने मुझे खाने के लिए क्या कर रखा है? रोक रखा है। डायबिटीज दे दी प्रभु ने, मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा इसके लिए मैं जोशुआ तुझे अनुशासन में लाने के लिए वो मैंने डाली है। बात समझ में आ रही है? तू अपने जीवन में अच्छी रीति से अच्छी चीजें खाना सीख जाए, इसलिए बीमारी मैंने तुझे डाली है और तूने अब सीख लिया जीना कैसे है, मेरे साथ कैसे चलना है। सुन ले, जो तीज तू देख रहा है, मेरा जो डायबिटीज का लेवल था 450, 500, 600 से ऊपर था। डॉक्टर भी हैरान हो गया, भाई कैसे जी रहे हो? मैंने कि मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे जी रहा हूं। मैं सिर्फ अपने स्वामी के लिए जी रहा हूं, उसी के खातिर मैं बताना चाह रहा हूं 700, 800, 1000 भी हो जाए आप मरेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर जीसस क्राइस्ट को आपने पूरी रीति से अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, बात समझ में आ रही है? आप मरेंगे नहीं। कुछ 2-4 साल के लिए प्रभु ने वो दी। मैं क्या करता था? छोले भटूरे खाए जा, एक प्लेट और लगा दे भैया, गरम गरम लगाना, थोड़ा तेल डाल, थोड़ा वो क्या बोलते हैं रिफाइंड डाल, ताकि मेरे किडनी और लीवर को खा जाए। प्रभु ने कहा ये सब चीजें तू खाएगा बीमार पड़ जाएगा, मेरा काम पड़ा है वो कौन करेगा? मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो खाना है, खाना है। आज प्रभु ने ऐसा जीवन कर दिया, अब तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को खाने का ही मन करता है। बात समझ में आ रही है? अब तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को ही खाने का मन करता है, सिर्फ इसी के साथ चलने में मजा आता है। आप कुछ अच्छा नहीं लगता, यही खजाना है, यही बर्फी है, यही रसमलाई है, जब मन करता है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? प्रभु ने जब मेरी डायबिटीज को कह दिया चेक कर, चल तू चंगा है, तुझे सीधा करने के लिए मैंने दिया है। मैंने कहा प्रभु लोग कहेंगे पास्टर को डायबिटीज, ये तो दुनिया के लिए प्रार्थना करता है, लोग चंगे होते हैं, और ये खुद संघर्ष कर रहा। प्रभु ने कहा मैंने तुझे लगाम लगाने के लिए तेरी नाक में नकेल डाली है। रबड़ी आइसक्रीम बहुत पसंद है, और मैंने उठाई और खाने लगता था। मोमोज इतने, एक बार दुकान पे चला गया, बस मुंह पे जबान आ जाए, 400-500 रुपए की कोई वो वैल्यू नहीं। मैंने लगाता जा, जब तक यहां से जब तक बंद ना हो जाए इनकमिंग, ये बोल दे बस। ऐसा जीवन था। बर्गर, चाउमीन, ये सारी गंदी चीजें मैं खाता था। प्रभु ने मुझे अनुशासन में लाने के लिए मुझे पकड़ा और मुझे चुना। बात समझ में आ रही है? मुझे चुना। जब वो मेरी बीमारियों को ठीक कर सकता है तो वो आपकी भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? वो आपको भी चंगा और हील कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा आपको आनंद करना है, आप राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आए हैं। प्रभु ने इसीलिए जन्म लिया क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पूरी पृथ्वी के ऊपर पाप आया, और उस पाप के द्वारा बीमारियां
कैंसर, लड़ाई झगड़े। आज पति पत्नी के अंदर रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान उनके रिलेशन को खराब करने के लिए आदमी को 2-3 लड़कियां आदमी चक्कर में है। आदमी पत्नी कम कहाँ है? पत्नी तूने 3 करी है, मैं काय को पीछे रहूंगी, मैं 7 करूंगी। मुझे कम समझ रहा है। लगा के लिपस्टिक और काजल मैं 7 करूंगी बस। हालेलुया। तो मैं बताना चाह रहा हूं, इस प्रकार का जीवन हो गया। सिर्फ एक आदमी ने पाप किया था, उसके द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु इतनी ज्यादा आई। आज नई नई बीमारियां, कोविड-19, नई नई चीजें हो रही हैं। आज लोगों के अंदर प्रेम खत्म हो चुका है, प्यार खत्म हो चुका है, जलन है। करेंगे जय मसीह की, जय मसीह की। अंदर टमाटर सड़ा हुआ है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट आपके अंदर आ गया, हूबहू आप यहोवा के जैसे दिखेंगे। बाबा मैंने कहा आप परमेश्वर के जैसे दिखेंगे। आप चलेंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी आपकी उपस्थिति से, क्योंकि आपके अंदर आप नहीं, आपका खुदा चलेगा, आपका ईश्वर चलेगा, आपका परमेश्वर चलेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु ने एक दृष्टांत देकर कहा, दृष्टांत देकर प्रभु ने कहा, किसी स्त्री के अगर सिक्के खो गए या किसी जन के सिक्के खो गए, तो जब तक वो सिक्का मिल नहीं जाता, जब तक वो उसे ढूंढती है। क्या करती है? अरे आपके 100 रुपए गिर जाएं, 200 रुपए गिर जाएं, 500 रुपए गिर जाएं, 1000 रुपए गिर जाएं, या 40 या 50 लाख रुपए गिर जाएं, तो क्या करोगे? क्या करोगे? कैसे गायब हुए? अलमारी में ही तो रखे थे। 7 बार मैंने मारा था, 1 डोर, 2 डोर, 3 डोर, 4 डोर, 7 डोर, पूरी की पूरी अमेरिका की सिक्योरिटी फेल हो जाएगी, लेकिन मेरी सिक्योरिटी नहीं फेल होगी। कहां चले गए वो पैसे? बात समझ में आ रही है? और वो चोरी हो जाए, क्या हो जाए, तो आप फिर क्या करोगे? आप उनको ढूंढोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने बेटा बेटी आप सब खो गए थे, यीशु मसीह आज के दिन पैदा हुआ आपको स्वर्ग में इकट्ठा करने के लिए, धर्म जाति बदलने के लिए नहीं, पाप को खत्म करने के लिए, मृत्यु को खत्म करने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए, रोगों को खत्म करने के लिए। बात समझ में आ रही है? कैंसर, बवासीर, अलग अलग प्रकार की बीमारियों को प्रभु खत्म करने के लिए आज आया। इसीलिए मैंने कहा आज का मेरा वचन का जो टॉपिक है, आप सबको मैंने बताया, यीशु का जन्म हुआ और मृत्यु का क्या हुआ? ओवर। मृत्यु का क्या हुआ? अंत हो चुका है। बात समझ में आ रही है? अगर आप बीमार हैं, अगर आपके जीवन में समस्या है, मैं बता रहा हूं, पाप करना छोड़ दो, आप चंगे हो जाओगे। डॉक्टर हैरान होगा और आपकी रिपोर्ट देखेगा, कहेगा क्या बात है, रिपोर्ट कैसे क्या गलत हो गई। हालेलुया। कौन करेगा ये सारी चीजें? जब आप पाप से भरा जीवन जीते हो, जब आप गंदी चीजें देखते हो, जब आप व्यभिचार देखते हो, तो आपका जीवन में शैतान आता है, दुष्ट आत्माएं आती हैं, वही आपको टीबी, कैंसर, पथरी, डायबिटीज, तमाम प्रकार की बीमारियां आपको बनाती हैं। किस कारण से? किस कारण से बताइए? जिंदा लोग जिंदा जन को सुनने के लिए ताड़ते हुए कहें, किस लिए? किसके कारण? किसके कारण बताइए? जवाब आना चाहिए। किसके कारण? अगर आपने पाप का ढक्कन बंद कर दिया, आपकी ग्रोथ आज से होगी, आपकी बढ़ोतरी आपसे होगी, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? आपकी ग्रोथ होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। जो लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं, आप अपनी लाइफ को वॉच करें, आप अपने जीवन को देख लें। अगर आपने शैतान का ढक्कन पाप का बंद कर दिया,
कोई बीमारी आपको नहीं बीमार कर पाएगी। शैतान को जब खाना नहीं मिलेगा तो वो आपको नहीं मार पाएगा, बीमारी नहीं डाल पाएगा, कर्जा नहीं दे पाएगा, गरीबी नहीं दे पाएगा, आपके हालात चेंज होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं बताना चाहता हूं जीसस क्राइस्ट 2025 साले इसलिए पैदा हुआ 2025 साल पहले। किसका अंत करने के लिए? किसका अंत करने के लिए? किसका अंत करने के लिए? एक और उदाहरण देके मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने और सेंसिटिव होकर सुने प्रभु के दास दासी। प्रभु ने एक उदाहरण देकर कहा, एक उदाहरण देकर कहा, किसी पिता के दो पुत्र थे। उड़ाऊ पुत्र के बारे में कितने लोगों ने सुना है? पिता के दो पुत्र थे, एक धर्मी था और दूसरा अधर्मी था। जो अधर्मी था उसको पाप करने में ज्यादा मजा आ जाता, और एक दिन आके जो अधर्मी था उसने कहा, पिताजी मेरी सारी जो प्रॉपर्टीज है, मेरी जो सारी जो जायदाद है, वो सारी की सारी मुझे दे दो, मैं जाके अलग रहूंगा। पिता ने कहा ठीक है बेटा मैं तुझे दे देता हूं, और पिता ने दे दी। और उसने जाके वो सारी धन संपत्ति वैश्याओं के अंदर और पाप के अंदर क्या कर दी? उड़ा दी। एक दिन क्या होता है उसके पास, जब सारी धन संपत्ति खत्म हो जाती है तो उसको काम ढूंढने जाता है, और जब वो काम ढूंढने जाता है उसे कहीं काम नहीं मिलता तो एक आदमी उसे काम देता है, जानवरों को चराने वाला। किसको? किसको? बुरा ना माने, ये उदाहरण आप सबके ऊपर आने वाला, लेकिन कोई बुरा ना माने। हाँ पहले बता रहा हूं, कूल ठंडे हो गए। बात समझ में आ रही है? उसने वो सारी प्रॉपर्टीज अपनी उड़ा दी, सारी प्रॉपर्टी उसने गंदे कामों में, व्यभिचार में उड़ा दी, और सब कुछ खत्म हो गया। और काम की तलाश में गया। जब काम की तलाश में गया, एक जगह उसे जानवरों को चराने का काम मिला। जानवर समझते हैं? पिग, उसको चराने का काम मिला। और जिसने वो काम दिया उसको चराने को, उसने कहा जो मेरे जानवर पिग खाते हैं ना, यही खाना तू खाएगा। और वो जानवरों का पिग का सामान खाने लगा। उसको याद आया, जब मैं अपने पिता के पास था, राजाओं का जैसा जीवन था, बड़े आनंद के साथ मैं जीता था। इसी प्रकार से मेरे बेटा बेटियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हो सकता है इसी प्रकार से आप सब भी पिता से दूर हो गए हो, इस प्रकार का जीवन आपको हो, व्यभिचार पाप से बड़ा गंदा जीवन आपको हो। मैं बताना चाह रहा हूं, पिता आपको देख रहा है, यीशु आपको देख रहा है। वो चाह रहा है कि कब आप उसके पास आए ताकि वो आनंद मनाए अपने बेटे के साथ। और ऐसा होता है, वो व्यभिचारी कहता है मैं जो जानवरों का खाना खाता हूं, मैं तो अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। और वो अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, और मैं इस योग्य नहीं कि मैं स्वर्ग की ओर में देखने पाऊं। मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मैं स्वर्ग में आपकी ओर नहीं देख सकता। और अपने पिता के पास आया, और कोई बच्चा आ जाए बेटा मेरे लेवल का आ जाए, लड़की ना आए और ना कोई जेंट्स आ जाए, बेटा तू आ जा जल्दी आ जा, थोड़ा गला मिलने का मन कर रहा है, जल्दी आ जा। हालेलुया, प्रेज गॉड। और पिता ने देखा ये व्यभिचारी बेटा सब कुछ उड़ा के आ गया अपनी कमाई वेश्याओं में, गंदे कामों में, और पछता के पिता के पास आ गया और कहता है पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। पिता रोने लगा और पिता ने कहा जो मेरा बेटा खो गया था अब वापस आ चुका है। हालेलुया हालेलुया। और बाबा से थैंक यू। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे बेटा बेटी खो चुके हैं। पाप का जीवन है, व्यभिचार का जीवन है, नफरत जलन का जीवन है। इसलिए मैं भी बताना चाह रहा हूं, जो पिग से भरा हुआ जीवन उस आदमी का था ना, अगर आपका जीवन ठीक नहीं है तो मुझे क्षमा करें, आपका जीवन उस पशु के समान है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?
पिता ने कहा ये मेरा बेटा खो गया था और अब ये मुझे मिल चुका है। और पिता ने कहा आनंद करो मेरे साथ में। और पिता ने अच्छा भोजन तैयार किया और आज हमने भी किया है आप सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और पिता ने कहा ये मेरा बेटा खो गया था, मर गया था, अब ये मेरे वापस आ चुका है वापस, और मेरे साथ आनंद करो। इसी प्रकार से एक पापी जब मन फिराता है, स्वर्ग के अंदर आनंद होता है। स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, पार्टी करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये देखिए पार्टी करते हैं स्वर्गदूत। आपको भी पार्टी करनी है, आपको भी मन फिराना है, ताकि स्वर्ग में आपका पिता आपके लिए आनंद करे। धर्म जाति बदलना परमेश्वर का काम नहीं। धर्म जाति बदलना परमेश्वर का काम नहीं। परमेश्वर का काम है अपनी खोई हुई भेड़ों को चुनकर स्वर्ग में ले जाना। ये पिता का काम है। बात समझ में आ रही है? ये किसका काम है? ये परमेश्वर का काम है, जीवित परमेश्वर का काम है। और मैं आप में से बताना चाहता हूं, कोई गलती से आ गया है इस चर्च में, पिता आपको गला लगाना चाहता है, पिता आपको गले लगाना चाहता है, पिता आपको आई लव यू बोलना चाहता है। मेरा फादर, मेरा स्वामी आपसे आई लव यू बोलना चाहता है। आपसे कहता है मेरे बेटे मैंने तुझसे प्यार किया, मैं तेरे लिए आज जन्मा ताकि तेरे बोझ को, तेरी बीमारी को तो तू समझ रहा, मुझे कोई नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे आज तू अपनी कहानी सुना और मैं बैठ के सुनूंगा तेरी हर एक बातों को। बात समझ में आ रही है? आज आपका लाइफ बदलने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि किसी मनुष्य के पास, किसी राजा के पास आप नहीं आए हैं, आप सेनाओं के यहोवा के पास आए हैं, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, जल, थल ये सारी चीजें बनाई। आपको बनाया, मुझे बनाया, आप उसके पास आए हैं। आपकी लाइफ, आपकी लाइफ आज से पाप से निकलने वाली है। से हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आई? मृत्यु का क्या हो चुका है? 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 और मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु का तो अंत हो चुका है, लेकिन आपको पाप का अंत करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पाप को आपको नहीं देना। जब आपने पाप दिया तो आप फिर बीमार होंगे, आपकी समस्या बढ़ेगी, कर्जा बढ़ेगा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं, आपको नहीं पता, जब आप पाप करते हैं लाखों दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में आकर आपके परिवार में गड़बड़ी फैलाती हैं। आप कहते हैं ना बच्चा बात नहीं मान रहा, पति बात नहीं मान रहा, ये बात नहीं मान रहा, पीछे दुष्ट आत्माएं होती हैं उसके। इफिसियों 6:12 में लिखा है हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार के शक्तियों से, अंधकार के हकीमों से हमारा मलयुद्ध है। और उसके लिए आपको पाप को क्या करना पड़ेगा? तलवार लेके पाप को हाथ से और खत्म कर दो उस पाप को, डी एंड कर दो गंदी फिल्मों को, व्यभिचार को हाथ से बाय बाय टाटा। और आपने शैतान को बोल दिया ऐसे बाबा टाटा बाय बाय। मैं बता रहा हूं आपकी लाइफ स्वर्गदूत के समान रहेगी, आपकी लाइफ हेवनली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपकी लाइफ हेवनली हो जाएगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कौन चाहता है मेरा जीवन परमेश्वर के समान हो जाए? कौन चाहता है मैं राजा के समान जीऊं? हालेलुया। यू आर किंग, आप रॉयल हैं। आप किंग की संतान हैं। आप छोटे मोटे परमेश्वर की सेवा नहीं करते, वो राजाओं का, वो प्रभुओं का। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हालेलुया। बोले परमेश्वर आज से मैं तेरे पास वापस आ रहा हूं, अपने पाप को छोड़ते हुए, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ते हुए, गर्लफ्रेंड को छोड़ते हुए। सॉरी, कुछ लोग कह रहे हैं पास्टर जी रुक जाओ, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ सकते, बाकी मम्मी को पापा को छोड़। अरे भैया ऐसे मत करो,
शादी से पहले रिलेशन में रहना, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना महापाप है। और ये जब आपने क्रॉस किया शादी से पहले रिलेशन, आप जितने व्यभिचारी हैं ना, आपकी लड़की आपके लड़के आपसे ज्यादा 10 गुना व्यभिचारी बनेंगे। आप कहें क्यों नहीं सुधर रहा? अपनी जवानी को देख लेना, इसीलिए नहीं सुधर रहा। बात समझ में आ रही है? पाप को आज से बिल्कुल टाटा है। बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा कर्रा दिल बना के, और बॉयफ्रेंड को भी आज से कर दें। नहीं, इतने से नहीं, सबसे बोलना पड़ेगा। ऐसे बोले टाटा, पाप के लिए टाटा, व्यभिचार के लिए टाटा, आज से मैं अपने स्वामी के लिए जीऊंगा। हालेलुया। पाप के लिए आज से टाटा कर दें, आज से अपने स्वामी के लिए जिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु का अंत हो चुका है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट बॉर्न हो चुका है। बोलिए, मृत्यु का अंत हो चुका है, मृत्यु का अंत हो चुका है, मृत्यु का अंत हो चुका है, क्योंकि मेरा स्वामी आज के दिन पैदा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ रही है? आपका और मेरा स्वामी पैदा हो चुका है। हालेलुया, प्रेज गॉड। नए जीवन में आपका स्वागत है, नए जीवन में आपका स्वागत है, नए जीवन में आपका स्वागत है। प्रभु की महान उपस्थिति में आपका स्वागत है। जिस किसी को दिक्कत है अपने सर पे हाथ रखे, और मैं खत्म कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आप लोग अपने कपड़े फेंकने लगोगे, उतारने लगोगे। मैं नहीं चाहता आप अपने कपड़े उतारो। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, लेकिन प्रचार ज्यादा लंबा नहीं करना, खाने का और एंजॉय का है, और दुष्ट आत्मा को थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं ना, कि आज तू हमारे प्रभु के द्वारा थोड़ा तू भी नाच ले। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? लेकिन छोटे शब्दों में मैं आपको, जितने लोग नए हैं प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, हाथ ऊंचा करें, मेरे साथ हाथ उठाइए, बोलिए, प्रभु यीशु मुझ पे दया करें। प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझ पर दया करें। आज से पूरी रीति से मैं आपके साथ चलूंगा, साथ चलूंगी। अपने पापों का पछतावा करती हूं। प्रभु यीशु, मैं खो गई थी, खो गया था, मैं आज से तेरी किंगडम में, तेरे राज्य में आज से आता हूं। मुझे अपने राज्य में यीशु नासरी जगह दे। आज से मैं आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता, राजा स्वीकार करती हूं। यीशु के सामर्थी नाम से दहाड़ते हुए कहें, दहाड़ते हुए कहें हालेलुया।